बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार चटपटे चिकन चपली कबाब बनाने की रेसिपी, जिसका जायका बहुत ही लाजवाब होगा। इसको बनाकर फ्रीज़ करें, जब दिल चाहे जब निकालें, फ्राई करें और सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन का कीमा लिया है, जिसमें 250 ग्राम्स चेस्ट का हिस्सा है और 250 ग्राम्स थाई का हिस्सा है। अब इसमें तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक हमारे तमाम कीमे में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अब इसमें बाकी हम और सब्ज़ियां ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है और उनका पानी कपड़े में से निचोड़ के अच्छी तरह निकाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। पुदीना लिया है मैंने 1 कप, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। पुदीने से इसमें एक कमाल की खुशबू आएगी और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चॉप किया हुआ हरा धनिया। ये भी 1 कप लिया है हमने, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम टमाटर ले लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसका पेस्ट बना के इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। इससे हमारे कबाब काफ़ी जूसी बनेंगे। चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम सब्जियों को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम सब्जियां हमने इसमें मिक्स कर ली हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। हल्दी शामिल करूँगी 1/2 टी स्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी 1/2 टी स्पून। ये है रोस्टेड ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अब शामिल करूँगी मैं इसमें रोस्टेड धनिया। ज़ीरा और धनिया रोस्ट करने के बाद मैंने क्रश कर लिया था। अब शामिल कर रही हूँ यहाँ पे मेन कोड, ये है अनारदाना, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है। इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। मकई का आटा शामिल करूँगी 3/4 कप। अब इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हमें अपनी बहुत अच्छी तरह से करनी है, ताकि इसकी तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब हो जाएं और हमारे कीमे की मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह हो। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 फ्राई अंडे। वो आप आगे वीडियो में देखें मैं इसमें कैसे ऐड करती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल डाल के 2 अंडे फ्राई कर रही हूँ, जिनको हम इस कीमे के अंदर शामिल करेंगे। कच्चा अंडा मैं इसलिए शामिल नहीं कर रही हूँ कि उससे मुझे इतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं लगती, तो मैं इसमें पके हुए अंडे मिलाती हूँ। यहाँ पे 2 अंडों को हमने कच्चा पक्का फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। इस तरह एक शामिल करने से हमारे कीमे में बहुत अच्छी बाइंडिंग बन जाती है। अब मैं इसे मैरिनेट होने 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। 1 घंटा गुजर चुका है। हाथ को ग्रीस करेंगे ऑयल से। ग्रीस करने के बाद जैसे मैं आपको कबाब बना के दिखा रही हूँ, आपने भी इसी स्टेप को इसी तरह फॉलो करना है। दोनों हाथों की मदद से दबा दबा के अच्छा सा कबाबों को शेप देंगे और इस तरह इसको रैप करेंगे। यहाँ पे मैं इसको रैप करूँगी एक शॉपिंग बैग में। ये दूध वाला शॉपर है, जिसमें मार्केट में हमें दूध मिलता है। इसको मैंने काट लिया है। इस तरह से हम अपने कबाबों को इसमें रैप करेंगे। आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या ज़िप-लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने अपने तमाम कबाब बना के रैप कर लिए हैं, ताकि मैं इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकूँ। इस तरह से हमें फ्रीज़ करना है। ये फ्रोज़न कबाब मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ करे हुए थे। जब दिल चाहे जब निकालें, जब फ्राई करें, कोई मेहमान आए उसको सर्व करें। क्विक एंड ईज़ी टू मेक रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आएगी। रमज़ानों में भी ये कबाब बना के आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए आप ज़िप-लॉक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर लें या ज़िप-लॉक बैग यूज़ कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अब मैं आपको ये कबाब फ्राई करके बताती हूँ।
कि कबाब हमारे कैसे बने हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। अब मैं इसको कवर करके हर साइड को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करूँगी लो फ्लेम पे। आप देख रहे हैं हमारे कबाबों में कितना अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर आता जा रहा है। लो फ्लेम पे हमें 5 से 6 मिनट हर साइड को फ्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार जूसी कबाब बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। ये कितने खूबसूरत, कितने जूसी लग रहे हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे, ये आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी दीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।